नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। अब जानते हैं आईआरसीटीसी के रिजल्ट्स। गवर्नमेंट इंडिया की ये है मिनी रत्न की कैटेगरी में ये भी आता है। आईआरएफसी की तरह ही ₹4 का डिविडेंड भी अनाउंस किया। अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो क्विकली देख लेते हैं इसके रिजल्ट्स और देख लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस भी क्या बता रही है। स्निपेट देख लेते हैं आईआरसीटीसी के बारे में क्या बता रहा है स्क्रीनर। 7% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्लियरली डिक्लाइन है। इबिटा देखिए 2% का इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो डिक्लाइन ही है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट देखोगे तो बिल्कुल स्टैग्नेंट है। ईयर ऑन ईयर 4% जरूर बढ़ा हुआ है। ईपीएस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेम है, ईपीएस जरूर बढ़ा हुआ ईयर ऑन ईयर। तो जिस हिसाब से स्टॉक मार्केट का मूवमेंट था, मैंने ट्वीट भी किया था, जिस हिसाब से नेगेटिव पैटर्न चार्ट बना रहा है, रिजल्ट कम ही एक्सपेक्टेड थे कि रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे और रिजल्ट नीचे आए भी हैं। आइए क्विकली एक बार देख लेते हैं डिटेल में। तो आईआरसीटीसी का बिजनेस सिर्फ टिकटिंग से नहीं आता है, केटरिंग, रेल नीर, टूरिज्म से भी आता है। अगर आपको नहीं पता तो जानिए। इनकी स्टेटस में दिया होता है, इनकी रिपोर्ट में दिया होता है। पावर पॉइंट आने में टाइम है तो देखिए, ये देखिए कंसोलिडेटेड है, ये रेवेन्यू है। तो पहले रेवेन्यू देखिए, तो अगर आप देखोगे ये जो पहला क्वार्टर है, ये सेकंड क्वार्टर है और ये लास्ट ईयर का क्वार्टर है, उस रो से आप देखना तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्लियरली काफी डिक्लाइन है। केटरिंग में ईयर ऑन ईयर थोड़ी सी वैल्यू जरूर बढ़ी हुई है। रेल ईयर देखोगे सेगमेंट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में अच्छा खासा डिक्लाइन है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है अभी भी। टिकटिंग में देखोगे आप क्लियरली क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो इसमें यहाँ पर इंक्रीज है, यहाँ 32,900 से बढ़ के 37,000 से। तो टिकटिंग से पैसा जरूर आ रहा है। सेम कहानी है क्वार्टरली और ईयरली दोनों तरफ से। तो टिकटिंग बिजनेस इनका पिकअप किया है, लेकिन बाकी बिजनेस है, टूरिज्म सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है। अगर आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन है, 15,000 से लेके 12,000 आ गया है। क्वार्टर क्वार्टर देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम है। तो ये इनके टोटल हो गया, लेकिन असली खेल आता है कहाँ? रेवेन्यू के बाद आता है प्रॉफिट में, प्रॉफिट या लॉस। कि ठीक है, केटरिंग बढ़ तो रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं? अगर आप देखोगे प्रॉफिट के केस में देखोगे तो क्वार्टर क्वार्टर क्लियरली डिक्लाइन है, 7,792 से 6,152 आ गया है। और ये ईयर ऑन ईयर भी डिक्लाइन है। तो भले ही केटरिंग का सेगमेंट बढ़ गया हो, रेवेन्यू बढ़ गया हो, प्रॉफिट बढ़ा है बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। रेल ईयर देखोगे आप, क्वार्टर क्वार्टर तो डिक्लाइन है ही, ईयर ऑन ईयर भी डिक्लाइन है इसमें। टिकटिंग में देखो आप, क्वार्टर क्वार्टर इंक्रीज है, ईयर ऑन इंक्रीज है। तो अच्छी बात है, टिकटिंग से बिजनेस पकड़ रही है। शायद वंदे भारत और जो प्रीमियम ट्रेन से उनका पैसा ले रहे हैं ये। टूरिज्म में देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लॉस है। 9,033 करोड़ का प्रॉफिट था इनको, अब है इनको 303 करोड़ का लॉस। ईयर ऑन ईयर देखोगे 581 से 303 करोड़ का लॉस। तो टूरिज्म सेक्टर में क्लियरली लॉस हो रहा है, इसीलिए बहुत सेगमेंट रिजल्ट था। वापस निपट पे चलो तो आप देखोगे कि 308 था। रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। स्टॉक भी देखो 54.3 है। मोनोपोली है, रिटेलर्स का फेवरेट है, तो जाहिर सी बात है इसमें इंटरेस्ट बनता ही रहेगा। लेकिन जो रिजल्ट था वो बहुत ही स्टैग्नेंट है। अगर आप 54 के पी के साथ इतने हाई वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हो और जो आपका प्रॉफिट है वो एग्जैक्टली बराबर है और उसमें भी क्वार्टर क्वार्टर डिक्लाइन है, उसमें से एक सेगमेंट में लॉस भी है, तो अच्छी बात नहीं। इसके साथ भी वही कहानी है जो आईआरएस के साथ है कि मेजोरिटी शॉक है, लेकिन मेजोरिटी शेयर जो यहाँ पर 75% के नीचे है, इनफैक्ट 62.40 पर है। ये रेलवेज के पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। एफआईज ने अपनी पोजीशन बहुत ही माइन्यूट सी कट की है। हल्की सी पोजीशन डीआईज ने बढ़ाई क्वार्टर क्वार्टर, बहुत ही हल्की सी पोजीशन बढ़ाई पब्लिक ने भी क्वार्टर क्वार्टर। चलिए टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। क्वार्टर क्वार्टर क्लियरली हमारी पिछली ड्राइंग से बनी हुई है, एक मिनट को उसको इग्नोर कर देंगे, लेकिन हम क्लियरली देख पा रहे हैं डेली बेसिस पर कि एक क्लियरली एक डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में था। अगर आप देखो यहाँ से देखिए, एक और लो, एक और लो, यहाँ से तो इसने कंस्टेंटली लोअर लो बनाना शुरू कर दिए। तो एक स्टेयरकेस बना दिया जहाँ ये बेसमेंट में, नरक में, जहाँ भी जाना चाहे वहाँ जा सके। बट क्लियरली एक डाउनवर्ड ट्रेंड था, रिजल्ट आने से पहले काफी नीचे आ गया था। एक्सपेक्ट करते लास्ट ईयर भी आप देखोगे जब रिजल्ट था तब वो पहले ही काफी नीचे आ गया था। तो वो एक तरीका होता है बताने का कि रिजल्ट खराब आने वाला है, मिस होने वाला है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो मिस था। तो रिजल्ट आने से पहले ही बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे चार्ट्स जो होते हैं वो पहले ही डिक्लाइन, पहले ही मूवमेंट दे देते हैं। आप गैस कर सकते हो कि उनका रिजल्ट कैसा आएगा, और काफी रिजल्ट आया है अभी। पर डेली से बेटर है वीकली रिजल्ट्स, वीकली कैंडल्स में हमने क्या देखा था? एक बहुत ही लंबा हमने देखा था एक राउंडिंग बॉटम, उसका हमने ब्रेकआउट टारगेट भी लिया था। इसने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे रीटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, लेकिन फेल हो गया। फेल होने का कारण क्या था? एक टॉप पे बना हुआ था एक बड़ा सा कैंडल। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं और आप देख पाओ, तो जैसे कि मैंने बोला कि वीकली कैंडल में ना बहुत सपोर्ट होता है। ये देखिए ग्रीन कैंडल, ये एक डोजी और उसके बाद एक रेड कैंडल, ये एक शूटिंग स्टार बना है टॉप में, इवनिंग स्टार, ये तीन पैटर्न मिला के हो गया।
अगर टॉप पे इवनिंग स्टार बनता है तो ये रिवर्सल का साइन होता है और ये दिखाता है कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। तो यहाँ तक आप देखोगे जो ट्रेंड ऊपर जा रहा था यहाँ से रिवर्स हो गया, फिर यहाँ से इसने नीचे की तरफ डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी अपनी शुरू कर दी। लेकिन अब रिजल्ट आने से पहले ही नीचे जा चुका है, तो नीचे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, ऊपर जाने के जितना लॉस होना था। कमेंट्री अभी आनी बाकी है, बट अगेन मोनोपोली है, टिकट बुक करनी है रेलवे में तो यही करनी है। बाकी ऐप से भी आप बुक करते हो तो इनके थ्रू ही करते हैं, तो टिकटिंग में तो इनका मोनोपोली है ही और था और रहेगा भी, और उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आप एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन ड्रॉ करो यहाँ पे, एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन पिक कर लीजिए और इस लेवल पे आप ड्रॉ करो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे कि 764 750 आप अप्रॉक्सिमेट मान लो। इस लेवल पर एक सपोर्ट है, प्रीवियस लेवल पे भी अगर हम देखें, तो यहाँ सपोर्ट मिला, यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस गेम था, यहाँ पे भी देखिए इसने सपोर्ट लिया, यहाँ रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा, यहाँ रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा, फिर यहाँ ब्रेकआउट आया। तो ये एक रेजिस्टेंस का काम डेफिनिटली कर सकता है और इस पॉइंट को हम अपना ध्यान रखेंगे जब इसके पास आएगा। याद रखिए बिल्कुल भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे कहने पे, किसी कहने पे आपको बाय सेल नहीं करना है, प्रॉफिट आपका, लॉस आपका, आपका ही पैसा है। तो आपको अपनी एनालिसिस करनी है दूसरों की एनालिसिस देखकर। तो 764 750 के आसपास एक सपोर्ट बन रहा है, हो सकता है कि यहाँ पे स्टेबल करे, बट यहाँ पर भी इसको पहले कंसोलिडेट करना पड़ेगा, एक बेस बनाए तब इस पे कंसीडर करना। मैं भी तब कंसीडर करूंगा, मेरा सेल्फ इंटरेस्ट जरूर हो सकता है। अगर आप मूविंग एवरेज ऑन करोगे 50 मूविंग एवरेज तो ये ऊपर है, और आप 200 करोगे तो ये भी काफी नीचे है। लेकिन 100 आप ऊपर करोगे तो 100 के जस्ट अगल बगल में ही है। तो क्लियरली आपको मूविंग एवरेज से भी दिख रहा होगा कि ऊपर से डिक्लाइन की तरफ आ गया है। और अगर ये तो हो गई वीकली बेस पे कैंडल्स, लेकिन अगर वापस 1 मिनट को इसको डेली बेस पे लगाते हैं और अगर हम 50 डेमा और 200 डेमा ओपन करते हैं, तो क्लियरली यहाँ पर आप देखोगे कि एक डेथ क्रॉस बन चुका है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि फर्दर सिंक आ सकता है। सो 750 के आसपास देखेंगे, फिर देखेंगे कि उस तरह से किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो 750 पे अगर स्टेबल हुआ तो नहीं, तो दूसरा सपोर्ट अगर आप देखोगे तो कुछ इस लेवल पर सपोर्ट आपको मिलेगा, और 200 डेमा का भी सपोर्ट तब तक आ जाएगा, वीकली बेस पर वेमा कहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि 650 660 तक की लेवल आएगी। 700 एक राउंड फिगर है, वो भी एक सपोर्ट का काम कर सकता है। बट फिलहाल पहला लेवल क्या देखना है हमको, पहला देखना है 764 750 के आसपास, वहां बेस बनाता है, कंसोलिडेट करता है, तो फिर देखेंगे। सोच समझ के डिसीजन लेना। वीडियो अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।